नमस्कार दोस्तों, एक खबर बताने वाला हूं आपको। और जब ये खबर मैं तलाश कर रहा था, सर्च कर रहा था आप लोगों के लिए, इसको खंगाल रहा था, मैं खूब हंसा मैं बेवकूफी पर कि कितने मूर्ख लोग हैं, कितने बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं। और सरकार कौन चला रहा है, सरकार में बैठे हुए लोग किस लेवल के लोग हैं, मैं ये सोच करके खूब हंसा। क्या खबर है? दरअसल योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के अंदर खड़े होकर के कहा कि महाकुंभ के अंदर एक नाविक ने इतनी कमाई कर ली कि उसने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। और गोदी मीडिया तैयार बैठा है। ऐसी खबरों को घर घर तक टीवी के जरिए 24 घंटे बार बार चला चला करके घर घर तक पहुंचा दिया जाता है। हमारे दफ्तर में एक आदमी आया, वो बोला कि भाई योगी आदित्यनाथ ने तो मौज करवा दी, नाव चलाने वाले ने 30 करोड़ रुपए कमा लिए। मैंने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन अभी जब उसका कच्चा चिट्ठा मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि हां, इनके बस की बात नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी के फर्जी भाषण, झूठे भाषण, ऐसी ऐसी बातें जो कभी हुई नहीं, वो तो हम लगातार देखते रहते थे। योगी आदित्यनाथ तो उनसे भी 4 हाथ आगे निकले, 4 कदम आगे निकले उनसे। ये जो नाविक है जिसकी योगी आदित्यनाथ प्रशंसा कर रहे थे कि 30 करोड़ रुपए कमाया, ये नाविक पूरी तरह से, इसका जो पूरा परिवार है, पूरी कुंडली मैंने निकाली इनकी, एक एक करके मैं आपके सामने पर्दर पर्द रखूंगा। पूरा परिवार फर्जी, पूरा परिवार हिस्ट्री सीटर। एक तरीके से इसका पिताजी वो भी हिस्ट्री सीटर है, ये खुद भी हिस्ट्री सीटर है। एक हत्या का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। 2 भाई है, वो भी हिस्ट्री सीटर है। कुख्यात अपराधी है, कुख्यात अपराधी। अब मैं सोच ये रहा था, और आप लोग भी सोचिए, खबर बताने से पहले मैं आपको थोड़ी भूमिका बता रहा हूं। मैं ये सोच रहा था कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में कैसे काम होता है। हमारे यहां पर भी 4 आदमी काम करते हैं, तो हम उनसे ये बोलते हैं कि कोई गलत खबर नहीं चली जाए। मेरा सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने ऑफिस के लोगों से यही कहना होता है कि एक भी खबर गलत नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हम सरकार की निगाह में पहले नंबर पर हैं। हम इस बात को समझते हैं कि गलत खबर गई तो नाप दिया जाएगा। और ये लोग, सरकार में बैठे लोग, वो पता नहीं कैसे सरकार चला रहे हैं। किसी ने इस बात को लेकर के जरा सी जहमत नहीं उठाई कि जिसकी बात लिखी जा रही है मुख्यमंत्री के भाषण में, उस आदमी का रिकॉर्ड तो चेक कर लिया जाए। क्या वाकई उसने 30 करोड़ रुपए कमाए भी हैं या पूरी तरह से झूठ है? ये किसी ने जहमत नहीं उठाई। और अब जो है वो चिट्ठा उसका निकल करके सामने आया, कच्चा चिट्ठा, पूरा कच्चा चिट्ठा निकल करके सामने आया है। वो आदमी तो एकदम महाफ्रॉड आदमी है, अपराधी किस्म का आदमी है, पूरा परिवार अपराधी है एक तरीके से। और उसके साथ साथ जो है वो 2 बंगले का आलीशान मकान है उसका, उसके मकान में बॉडीगार्ड रहते हैं उसके। वो कोई आम आदमी नहीं है, आम नाव चलाने वाला नहीं है। अब बताइए इस खबर को सुनकर के आपको क्या लग रहा है? ये हजम होने वाली बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे झूठ बोल करके क्या मिलेगा? मुझे पता है कि मैं अगर झूठ बोलूंगा तो मेरा 1 सेकंड भर नहीं लगेगी सरकार नुकसान करवाने में। लेकिन सरकार झूठ बोलती है, सरकार सदन में खड़ी होकर के झूठ बोलती है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और उनका कोई बाल बाका नहीं करेगा। यही है नया भारत, यही है पूरी कहानी। सुनिए जरा एक बार, योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया था। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया बाकायदा। ये ट्वीट मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं, 4 मार्च को ट्वीट किया था। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके लिखा कि एक नाविक परिवार ने महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई की। योगी आदित्यनाथ खुद सदन के अंदर खड़े होकर के इस बात को कह रहे थे। मतलब मुख्यमंत्री जी, थोड़ा बहुत शर्म कीजिए, अपने लोगों को कहिए कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो। हम लोग यहां पर अगर कोई ऐसी फर्जी खबर मुझे कोई दे दे तो सोचिए कि हम लोग कितना अपने आप में जो है वो परेशान हो जाएंगे, कितना हैरान हो जाएंगे कि भाई कितनी फर्जी खबर तुमने मुझसे बुलवा दी। मैं नहीं बोलूंगा, मैं जो भी खबर देखता हूं 4 जगह चेक करता हूं उस चीज को, 10 जगह चेक करता हूं कि ये बात सही है या नहीं है, कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुख्यमंत्री के भाषण को एक बार भी वेरीफाई नहीं किया, एक बार भी जहमत नहीं उठाई ये देखने की कि जिसके बारे में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो आदमी है कौन। फर्जी आदमी, बिल्कुल फर्जी आदमी, टोटल फ्रॉड आदमी।
और ऐसे आदमी के बारे में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री प्रदेश का खड़े होकर के वाहवाही कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। अब बताइए योगी आदित्यनाथ को आप क्या कहेंगे? मतलब जरा सी भी शर्म नहीं है, जरा सी मेहनत करने के लिए ये लोग तैयार नहीं। ये लोग सरकार चला रहे हैं। कमाल की बात है, देश को कहां ले जाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की कोई बात करता है, कोई 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है। इनकी बातों में कहां सच्चाई है? इनकी बातों में कहां होमवर्क किया है? मतलब दूसरी क्लास का बच्चा भी, तीसरी क्लास का, 5वीं क्लास का बच्चा भी अगर कुछ बात बोलता है तो थोड़ा बहुत होमवर्क करके बोलता है। वो देखता है पहले चीजों को। ये तो दूसरी क्लास के बच्चे से भी गए गुजरे व्यक्ति ने, किसी ने जो है वो मुख्यमंत्री का भाषण लिख दिया है और मुख्यमंत्री ने उठा करके उसको पढ़ दिया कि वाह 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 वाह, खूब वाह वाह होगी, और खूब हो भी रही है। देखिए मैं आपको कुछ खबरें दिखाता हूं किस तरीके से जो कहानियां बताई जा रही थी। ये TV9 भारतवर्ष की खबर देखिए, इसमें बताया जा रहा था कि कैसे 30 करोड़ रुपए कमाए। कोई ये नहीं देख रहा था कि 30 करोड़ कमा कैसे सकता है एक आदमी। देखिए जरा, ये कहानी बताई जा रही है कि इस नाविक परिवार के पास में 130 नौकाएं थी। जो मुख्यमंत्री ने कहा उसको हूबहू मान लिया, किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया, कोई अखबार टीवी ने जो क्रॉस चेक नहीं किया। अब जाकर के खबर निकल करके सामने आई है। इस नाविक परिवार के पास में 130 नौकाएं थी। हर दिन एक नाव से 50,000 रुपए की कमाई हुई। एक नाव से 45 दिन में करीब 23 लाख रुपए कमाए। महाकुंभ मेले के दौरान इस परिवार ने करीब 30 करोड़ रुपए कमाए। सीएम योगी ने इस परिवार का विधानसभा में जिक्र किया। यह है साहब, यह है वो कोहिनूर का हीरा जिसने 30 करोड़ रुपए कमाने का काम किया है। और कोहिनूर के हीरे की एक वीडियो भी निकल करके सामने आई जिसमें योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कर रहा है, मोदी का जो है वो धन्यवाद कर रहा है। क्यों नहीं करेगा भाई? मतलब आप जो है वो पूरी तरह से अपराधी आदमी है और आपकी प्रशंसा हो रही है, मुख्यमंत्री प्रशंसा कर रहा है, तो आप क्यों नहीं जो है उसकी वाहवाही करेंगे? इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज़्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है। का भी बड़ा परिवार हुआ है क्योंकि अरेल में अधिकतर जितना ये साउथ वाला पूरा था, बॉम्बे, ये गुजरात, ये यही अरेल पार ही नहाया गया क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर रोजाना हमारे पास तो अधिक नाव था, 60-70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, बारी नाव बुला लेते हैं, बारी नाव वालों को जो है बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं और उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, इतना नहीं देंगे, मतलब इतना पैसा आपको हम देंगे। पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि भाई हम पर डे आपको इतना देंगे। इसी हिसाब से जब चलता रहता है। इस बार के आयोजन से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत, हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमाया है। क्या नाम है? हमारा नाम है पिंटू महाराज। अब देखिए जरा, इसकी मैं कुछ कच्चे चिट्ठे आपके सामने रखता हूं क्योंकि जो मैंने कहा है उसको शायद आप यकीन ना करें। अमर उजाला की खबर है, अमर उजाला की खबर आप देखिए। प्रयागराज में डबल मर्डर के आरोपी ने जेल से फोन पर गवाह को धमकाया, मुकदमा दर्ज हुआ। और यह खबर 30 अगस्त 2022 की है। कौन था ये वही है योगी आदित्यनाथ का करोड़पति। ये योगी आदित्यनाथ का करोड़पति डबल मर्डर का आरोपी है और ये जेल में बैठ करके फोन पर धमकाने का काम करता है।
नैनी में अरल का रहने वाला पिंटू मेहरा, यह वही शख्स करोड़पति योगी आदित्यनाथ का कुख्यात अपराधी है। वह नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है और 2009 में डबल मर्डर के मामले में वर्तमान में सोनभद्र जेल में बंद है। यह खबर है 2022 की, 2022 की खबर है, 2 साल पहले की। तब इसको जो है वो ये कारनामे थे, किसी ने लेकिन चेक नहीं किया। अब देखिए अंधभक्त जो है वो किस तरीके से वाहवाही कर रहे थे, छाती पीट रहे थे। एक जितेंद्र प्रताप सिंह है और योग्य नरेंद्र मोदी के साथ में इन्होंने अपनी फोटो लगाई हुई है। इन्होंने कहा कि कोई खड़गे को बताना कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी हटती है। मल्ला परिवार में 100 लोग मिलकर के बनवाई 130 नावें, मां के जेवर तक बेच डाले, ऐसे हुई 30 करोड़ रुपए की कमाई। ऐसी है प्रयागराज के पिंटू मल्लाह की कहानी। हर हर महादेव, मतलब भगवान का नाम जो है वो भी बदनाम कर रहे हैं लोग। मतलब कहानियां बनाई गई टीवी में, अखबार में कि इस परिवार ने अपनी औरतों के गहने बेच दिए, नाव बनवा ली थी पहले से ही, जबकि सरकारी रेट से इन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाने का काम किया है वहां पर। और ये मेरी नहीं, भास्कर की रिपोर्ट है बाकायदा, वो आपको आगे बताता हूं। अब देखिए ये जो शख्स है उसके बारे में खबर देखिए आप। ये खबर जो है वो, ये खबर आप देखिए, नैनी थाने का हिस्ट्री सीटर है पिंटू, हत्या समेत संगीन मुकदमों में आरोपी है। पूरी कहानी देखिए आप। 21 दिन पहले जो है ये वसूली मांगने पर नामजद हुआ था। 21 दिन पहले, कोई पुरानी खबर भी नहीं है कि दबी रह गई, अफसरों से जो है खंगाली नहीं गई। 21 दिन पहले डबल मर्डर में जेल में रहा है, 6 महीने पहले ही जमानत पर बाहर आया है। यह कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो बहुत पहले जो है वो कोई अपराधी था और अब जो है इसने बड़ी रामायण लिख दी है, ऐसा कुछ नहीं है। जेल के अंदर रह करके ये गवाह को धमकाने का काम करता था। पिंटू के पिता बच्चा मेहरा नैनी थाने के गैंगस्टर थे। इसके पिताजी, मैंने आपको बताया कि वो भी गैंगस्टर, इसके 2 भाई वो भी गैंगस्टर हैं। पिंटू के 2 भाई वो निगरानी शुदा बदमाश हैं। योगी जी अपने सलाहकारों को, अब बताइए आप क्या कहेंगे। मतलब आपके जो सलाहकार है वो आपकी नाक कटवाने के लिए बैठे हुए हैं। अब 2 बातें हैं यहां पर, या तो योगी जी को यह बताया नहीं गया, और अगर बताया नहीं गया, मुख्यमंत्री को अगर कोई मिसगाइड कर रहा है, मुख्यमंत्री से झूठ बुलवा रहा है, उन अफसरों का क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए उन अफसरों का। लेकिन उन अफसरों का बाल बाका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो योगी आदित्यनाथ को जानते हैं और ना जाने योगी आदित्यनाथ की कौन कौन सी फाइल उन अफसरों के पास में होगी। ऐसे करीबी अफसर जो भाषण लिखते हो प्रधानमंत्री का, या ऐसे करीबी अफसर जो मुख्यमंत्री का भाषण लिखते हो, सोचिए उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। यहां तो अगर कोई चौकी का एसएचओ है तो एसएचओ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और जो योगी आदित्यनाथ का भाषण लिख रहा होगा शख्स, उसका कोई क्या बिगाड़ेगा। मतलब टीवी पर खबर चलाई गई, अखबारों में खबर चली कि महाकुंभ में एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमाने का काम किया, और मुख्यमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर के उस आदमी की प्रशंसा कर रहे हैं, और वो आदमी गैंगस्टर है, वो आदमी अपराधी है। इससे बड़ा ब्लंडर और क्या हो सकता है? इससे बड़ी चीज जो है वो और क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि इस घटना के बाद में ये चीजें निकल करके सामने आई है, इसके बाद में कायदे से योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए, और उन अफसरों को जो उनके भाषण लिखते हैं उनको सामने लाना चाहिए कि इन अफसरों ने ये किया है। सोचिए दोस्तों, अगर आप कोई इतना बड़ा ब्लंडर कर दें, आप अंडरग्राउंड हो जाएंगे। आपको इतना डर लगेगा, इतना खौफ लगेगा कि मैंने इतनी बड़ी चीज जो है वो गलत बता दी। यहां पर तो अगर आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं पर भी छोटी सी बात अगर गलत कह दें तो सरकार जो है वो आपको घर से उठा ले जाएगी। पुलिस वाले आएंगे, आपको टांगते हुए लेकर के जाएंगे, और आप लंगड़ाते लंगड़ाते ऐसे ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे। ये वीडियो निकल करके सामने आती हैं। लेकिन अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपका नाम योगी आदित्यनाथ है, आप महाकुंभ की प्रशंसा कर रहे हैं, आप सदन में खड़े होकर के झूठ बोलिए, सदन में खड़े होकर के प्रदेश को, देश को गुमराह करिए। बताइए, अगर किसी और शख्स ने किया होता तो सदन के अंदर जो है उसके खिलाफ नोटिस आता, कम से कम ये जरूर होता, उसको माफी मांगनी पड़ती, और बाकायदा विधानसभा के पटल से
वो टिप्पणियां हटवाई जाती, जो उन्होंने कहा है वो विधानसभा के रिकॉर्ड में जो दर्ज हुआ है उसको हटवाया जाता कि गलत बात थी, लेकिन क्या कहा जाए। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे 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 लोग वो सरकार चला रहे हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।